हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग आने के बाद विभिन्न प्रकार के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आ रहे हैं। अब यह मांग 2.8 तक पहुंच गई। मैंने कई प्रकार के वीडियो देखे आज और एक नई बात आ गई। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये कोई वित्त सचिव हैं, इन्होंने अपना मामला दिया, बोला कि 1.92 से लेके 2.08 तक ही इसका जो है बढ़ेगा, नहीं उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और कहीं जो जेसीएम सेक्रेटरी शिव कुमार मिश्रा जी हैं वो कहते हैं 2.8 तक की उन्होंने मांग की है, तो इन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। अब मैंने देखा भाई कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से फैक्टर्स को बढ़ा रहा है बिना ये सोचे हुए कि भैया इसका असर क्या पड़ेगा। तो मैं बोला मैं चलो टेबल ही बना देते हैं, हम अपने लोगों को सामने ही डाल देते हैं भैया इसकी वृद्धि क्या होगी और को कितनी वृद्धि मांग रहा है, वहां से पता चलेगा कि जायज है ना जायज है, रीजनेबल है अनरीजनेबल है, कि समझदारी की बात कर रहे हैं या ना समझदारी की बातें कर रहे हैं। उसी प्रकार मैंने इसको इवैल्यूएशन किया। अब हाउ टू असेस वेरियस कैलकुलेशंस ऑफ एमएफ 8th सीपीसी में जो एमएफ के फैक्टर्स हैं उनको कैसे असेस किया जाए। तो मैंने यहां पर एक बेसिक पे ली सूबेदार एक्स ग्रुप की 35,500, उसकी शायद टेबल नंबर में 8 में ज़्यादा है, लेकिन मैंने 35,500 ले ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डीए है उसका 18,815, ये 52 लिखा हुआ है, 53% है। ये जो कैलकुलेशन कर रखा है 53 से कर रखा है। और अब जो इसकी टोटल सैलरी बनेगी 2025 जनवरी में वो बनेगी 54,315। अब हम देखते हैं कि एक साल के बाद, यानी अभी लगभग 3 डीए की किस्त और आनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9% 10% हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो 9-10% होगा, 3,500 रुपये और उसके बढ़ जाएंगे। तो हमने देखते हैं कैलकुलेशन कर लेते। इसकी जो पे है हमने लगभग 11 कंडीशन पर विचार किया। तो इनकी जो बेसिक पे है टोटल 54,315 है मई में, उसमें जनवरी में, और इनके जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स हैं वो अलग अलग लगा करके हमने किया है कि 2.86 से निकाला, 2.82 से निकाला, 2.28 से निकाला, 1.97 से निकाला, 1.92 से निकाला, 1.97, ऐसे करके हमने इसको निकाला। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं। अब देखते हैं कि इनको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में वर्तमान की पे में लगा करके तो इनकी पे बेसिक पे कितनी बननी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। यदि इनका 2.86 बढ़ता है तो 35,500 जो दे रखा है इसका बेसिक पे बन जाएगा 1,01,530, यानी 35,500 का 2.86 जब निकालेंगे तो यह बन जाएगा 1,01,530। और इसका डिफरेंस जो आएगा, यानी जनवरी 2026 में जो इनकी बेसिक पे होगी इतनी होगी, और इनको मिलेंगे 47,215। लेकिन 7 सीपीसी में जो इनको फायदा हुआ था, जो बढ़ा था, वो बढ़ा था केवल 4,800 रुपये, यानी इनको 5,000, यानी 5,000 लगभग इनको मिले 7 सीपीसी में, उसका 9 गुना इनको मिलेगा 8वें सीपीसी में। और इनका जो परसेंटेज होता है वो होता है 87%। ये अवस्था बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, टोटली इम्पॉसिबल है। यानी 2.86 नहीं मिल रहा है, क्योंकि एकदम 47,000 रुपये नहीं बढ़ सकते किसी भी हालत में। हर व्यक्ति इसको जानता है। और इस प्रकार का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब वो समझें या ना समझें, अब मैं तो उनको ना समझ ही कहूंगा। अब सबको अच्छा लगता है 2.86, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये टॉप रेटेड इडियट है इस प्रकार की जो सर्कुलेट कर रहे हैं और इसमें विश्वास कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं इसमें विश्वास करता हूं, भैया मैं तो कर सकता हूं, क्यों फायदा हो रहा है, मैं तो टॉप रेटेड इडियट बनने को तैयार हूं, लेकिन मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया 2.86 किसी भी हालत में नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट में है 2.82, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उनको जो पेंशन बनेगी 1,01,010 बनेगी, और फायदा होगा 45,795 रुपये का, और 84% की वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही बताने इसको मिले थे 4,800, सबको मिले थे। ये कंडीशन भी इम्पॉसिबल है। ये भी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये भी बिल्कुल टॉप रेटेड ईटीएट में है, ये भी नहीं मिलना है आपको। मैंने 2.86
और 2.82 दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन में 2.28, ये भी आया था, इसकी टेबल बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई थी। क्या यह पॉसिबल है? इसके हिसाब से वृद्धि होती है, वो होती है 26,625 रुपए की, 49% वृद्धि होती है। कोई सरकार आपको 49% देने नहीं जा रही है। 7वें वेतन आयोग में 32% की वृद्धि हुई थी और उस समय डीए 125% था, आजकल 65% है। ये कंडीशन भी बिल्कुल नहीं हो सकती। 49% आपकी बेसिक पे नहीं बढ़ने जा रही है। अब ये भी टॉप रेटेड इडियट मतलब यानी 3 कंडीशन जो आई ये तो हो ही नहीं सकती। तो सही कहा वित्त सचिव साहब ने, ना 2.86 हो सकता है, ना 0.282 हो सकता है, ना 2.28 हो सकता है। वो कहते हैं 1.92 से लेके 2.08 तक, क्योंकि कैलकुलेशन होते हैं ये बिना कैलकुलेशन के कोई चीज नहीं है। ऐसे नहीं है कोई वैसे ही दे दे। अब आगे चलते हैं हम। अब हमने लगाया इसमें 1.97, 1.92 और 1.9 और 1.85, ये जो 4 कंडीशन है ये पॉसिबल हो सकती है। कौन कौन सी? ये वाली 1.85 से लेकर के और 1.97 तक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये कहते हैं 2.08 तक भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है। तो 1.97 से लेके 2.08 तक हो सकता है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, ये चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि इसे वृद्धि कितनी होती है। यदि 1.97 होता है तो एक सूबेदार को फर्क पड़ता है 15,260 का, 1.92 होता है फर्क पड़ता है 13,845 का, 1.9 होता है 13,135 का और 1.85 होता है तो 11,360 का फर्क पड़ता है। और इनकी परसेंटेज है वो 29%, 25%, 24% और 21%, यानी 21% से लेकर के 29% तक की वृद्धि होती है। और जब यह वृद्धि होती है तो यह कहां पहुंचता है? 1.97 तक। और यदि 30%, 32% हो जाए तो यह पहुंच जाएगा, आपका हो सकता है कि 2.08 तक पहुंच जाए, जिसकी बहुत कम संभावना है। लेकिन हम तो चाहेंगे अच्छा मिले तो बहुत अच्छा है, 2 तक मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और उससे नीचे भी मैंने कैलकुलेशन कर रखे हैं। फायदा सब में है। यदि यही फायदा आपको 1.82 से होता है तो फर्क पड़ता है 10,295 का, 1.8 से होता है तो 9,585 का, 1.78 से होता है 8,875 का, 1.75 से होता है 7,008, यानी यहां भी फायदा हो रहा है। जब यहां फायदा हो रहा है तो ये सारी चीजें हमने माना कि बिलो एवरेज है और ये बिल्कुल लो कैलकुलेशन है। तो ये संभावना ये होने की है, ये होने की है, ये होने की है, ये होने की है। और यहां यदि होता है तो एजिटेशन होगा। लो लेवल का कैलकुलेशन है यदि यहां दिया जाता है, क्योंकि संभावना तो यहां भी है। यह भारत सरकार के ऊपर है, 8वें वेतन आयोग के ऊपर है। तो हम यह मान के चलते हैं कि जो भी हमारे सामने है 2.86 नहीं हो रहा है, 2.82 नहीं हो रहा है, 2.28 भी नहीं हो रहा है, यानी ये 2 तक भी पहुंच जाता है बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आपका 1.85 से लेकर के 1.97 तक होगा। और 1.97 जब होगा तो उस समय डीए आपका 65% होना चाहिए और वृद्धि 32% की होनी चाहिए। अब डीए तो मुझे नहीं लगता कि 65% हो जाएगा, 12% नहीं बढ़ रहा है, अभी 3% बढ़ेगा, 53%, 56 हो जाएगा, 62% पे पहुंचेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1.97 के आसपास ही घूमेगा, चाहे कहीं घूम ले। अब भाई आपका कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन आसमान में उड़ना, मुंगरी लाल के हसीन सपने सजोर कर रखना या चांद की मांग करना, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ये जो मैंने वृद्धि कितनी होनी है, परसेंटेज की बात छोड़ो, कितनी होनी है, आप अपना अंदाज लगा सकते हो। क्या एक व्यक्ति की जो 35,000 बेसिक पे है, क्या उसकी 1,01,530 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या 1,01,010 हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या 35,500 की 80,940 बेसिक पे हो सकती है? नहीं हो सकती। उसके आगे संभावना है कि उसका कैलकुलेशन से है। अब मैंने सारा का सारा दृश्य आपके सामने डाल दिया है। अब मेरे से पूछे भाई आप कहां हो, तो स्वाभाविक सी बात है हम तो गोपाल मिश्रा जी के साथ जाएंगे, चाहे हम टॉप रेटेड कैटेगरी में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम से कम
मुंगेरिया लाल के हसीन सपने जब तक पे कमीशन की रिपोर्ट आती है सजोए रखेंगे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम यह है कि इतने दिन से सपने सजोएंगे और एकदम सपने जब टूटेंगे दुखी बहुत होना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं चलो साइंस पॉसिबल में लेते हैं, इंटेलिजेंटली कर लेते हैं। तो मेरा तो काल करना यह है कि इंटेलिजेंटली यदि कैलकुलेशन किया जाएगा तो आपका किसी भी प्रकार से 21% से लेकर के 30% के बीच में कहीं आपका वृद्धि होगी, उसी से मल्टीपल फैक्टर बनेगा। और उससे मल्टीपल फैक्टर बनता है तो मुझे लगता है 1.9 के आसपास आपका मल्टीपल फैक्टर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। आप हवा में नहीं उड़े, मुंगेरी लाल के सपने नहीं पा रहे। यदि गोपाल मिश्रा जी ने 2.86 किया है तो गोपाल मिश्रा जी ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिनकी तनख्वाह कम है, जिनका बेसिक पे कम है, उनको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया जाए और जिनकी बहुत ज़्यादा है उनको कम दिया जाए, जिससे कि असमानता जो है इसको थोड़ा पाटा जा सके। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।